आज मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के चेयरमैन डॉक्टर विशेष गुप्ता जी। गुप्ता जी जानना चाहेंगे सर, आज रामपुर में आए हैं आप दो बच्चों के मामले में, वो आखिरकार आपके संज्ञान में आया तो आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, जो उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य है, किशोर न्याय अधिनियम 2015 की रक्षा सुरक्षा में घटनाओं का नाबालिग बच्चों का संज्ञान लेना, उस संज्ञान के अंतर्गत मुझे ये घटना संज्ञान में आई थी कि शाहबाद रामपुर तहसील शाहबाद से जो बेरुआ गांव है, उस गांव में एक मुस्लिम परिवार ने एक धर्म परिवर्तन करा के हिंदू युवती का उससे विवाह किया है और खतना कराया है। तो अब उसको लेके चूँकि धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई रिपोर्ट पुलिस ने कर दी है, अपनी कार्रवाई कर दी है, गिरफ्तारियां हैं, लेकिन हमारा उन बच्चों को लेकर जो खास तौर पर हमारे केंद्र में है, एक की उम्र 11 साल है, एक की उम्र 9 साल है, निश्चित तौर पर नाबालिग बच्चे हैं, तो हमारे सामने उनके भविष्य का सवाल है, उनके पुनर्वासन का सवाल है। और उनको चूँकि जिस प्रकार से उनको धार्मिक संस्कार और दूसरे धर्म की रीति नीति के अंतर्गत लाया गया, उन बच्चों के मन पर काफ़ी बड़ा प्रभाव है। मैं अभी चूँकि आ रहा हूँ, जिस गुरुद्वारों में बच्चे वो रक्षित सुरक्षित हैं, वहाँ मैं अभी घूम कर आया, उन बच्चों से बात करी है, उसकी मदर से भी बात की है, तो बच्चे सदमे में हैं और बच्चों ने अपने नाम वही हिंदू रीति के अनुसार अपने नाम बताए हैं। तो उन बच्चों को आपने देखा होगा कि वो घायल अवस्था में थे, कल उनका इलाज भी यहाँ सरकारी अस्पताल में हुआ है। लेकिन हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन बच्चों के मानसिक दबाव को, जो मन पर प्रभाव पड़ा है, या जो एक तरीके से ट्रांजिशन पीरियड है संक्रमण काल के, वो उत्तराखंड से यहाँ आए, यहाँ आने के बाद भी एक निश्चित प्रकार की धर्म रीति नीति में उनके नाम बदले गए। तो हमारे सामने सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो, उन बच्चों का स्वास्थ्य कैसे ठीक रहे, उन बच्चों को कैसे हम पुनर्वासित करें, उन बच्चों के मन पर कैसा प्रभाव डालें कि वो जिस जाति धर्म में उनका जन्म हुआ था उसी में अपना जीवन कैसे बिताएं और कैसे सम्मान प्राप्त करें। तो हमारे सामने ऐसे बच्चों के सम्मान का सवाल है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, उनकी 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 आवश्यकताओं का सवाल है। तो आप इस बात सम्मान की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि जब एक महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कर दिया, उसका एक मुकदमा दर्ज हो गया, जब आप बाल आयोग के चेयरमैन हैं, उन बच्चों की खतना हो गई, क्या उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? मुकदमा दर्ज नहीं, देखो, अभी मैंने यही कहा है कि पुलिस से हमने ये कहा है कि जो बच्चों के साथ क्रूरता का व्यवहार है, उसके अंदर किशोर न्याय अधिनियम 2015 की जो धारा 75 है, उस धारा 75 के अंतर्गत उसमें दंड निर्धारित है, जुर्माना भी निर्धारित है। तो उस धारा को हम साथ में और इंक्लूड करा रहे हैं, उसमें शामिल करा रहे हैं, ताकि बाकी जो धर्म परिवर्तन से जुड़ी हुई जो धाराएं हैं और उसके साथ में इन बच्चों की क्रूरता से जुड़ी हुई जो धारा 75 है, उसको हम और ऐड करा रहे हैं, ताकि उसके सम्मिलित प्रयासों से उस केस को ताकत मिल सके, मजबूती मिल सके। मैं मान लूँ कि उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामले होंगे तो सख्ती से बाल आयोग नहीं, नेचुरली सब जगह। आपने तो पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो हमारे अनाथ बच्चे हुए हैं, उस अनाथ बच्चों को लेकर कई समाचार पत्रों ने, समूहों ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसे बच्चों के तमाम फ़ोटो और पूरी जानकारी प्रसारित करनी शुरू कर दी थी। तो उत्तर प्रदेश बाल आयोग ने स्पष्ट तौर पर धारा 74 का हवाला देते हुए सभी पत्रकार समूहों को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को एक लेटर जारी किया जिलाधिकारी को, और स्पष्ट कहा उसमें कि भाई जो भी बच्चों के ऐसे अनाथ बच्चे जो चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन है, ऐसे बच्चों के सर्वोत्तम हित के लिए ये आवश्यकता है कि ऐसे बच्चों के फ़ोटो ना प्रसारित किए जाएं, ना दिखाए जाएं, उनके परिवारों के हालात की चर्चा ना की जाए। तो मैं आभारी हूं सारे पत्रकार समूहों का, ग्रुप का, जिन्होंने इसको बंद कर दिया है पूरे तरीके से। तो धारा 74 का हमने हवाला दिया था, तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में बंद हुआ है। इसी प्रकार से धारा 75 है, बच्चों के साथ क्रूरता होती है या बच्चों के साथ कोई भी किसी प्रकार का उत्पीड़न होता है, तो बाल आयोग निश्चित तौर पर सख्ती के साथ काम करेगा। एक बात साफ है कि बाल आयोग इस बार कतई आरोपियों को बकसने के मूड में नहीं है। फिलहाल धारा 75 का भी प्रयोग रामपुर पुलिस के द्वारा कराया जाएगा।